जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की रिटायर्ड दोनों जनरल साहबान उनकी बात कर रहे थे कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ साहब को या आर्मी के ऑफिसर्स को अगर गैर कानूनी ऑर्डर है तो वो नहीं मानना चाहिए। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने 2 रातें पहले शाहजेब खानज़ादा के शो के अंदर ये डायरेक्टली कह दिया, मैं उनके लफ्ज़ कोट कर रहा हूँ, मैं खुद से नहीं कह रहा, उनके जो लफ्ज़ हैं वो ये हैं, जब वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की रिटायर्ड दोनों जनरल साहबान उनकी बात कर रहे थे कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ साहब को या आर्मी के ऑफिसर्स को अगर गैर कानूनी ऑर्डर है तो वो नहीं मानना चाहिए। मेरे पे अलेज किया गया, मैंने नाम नहीं लिया किसी इदारे का, मैंने किसी दिफाई इदारे की बात नहीं की, मेरे पे अलेज करके, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, क्योंकि मैं अशराफिया से नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं है, क्योंकि मेरे बड़ी बड़ी जगहों पे कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े वकीलों को देने की फीस नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरे के पूरे टेंटिकल्स नहीं है, क्योंकि मैं रात को मैसेज करके हारा हुआ हल्का जीत नहीं सकता ख्वाजा आसिफ की तरह, क्योंकि मेरे बाप दादा सियासत के अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने मिलें और फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई हुई, क्योंकि मैंने गोल्फ कोर्सेज के ऊपर कब्जे करके हाउसिंग अथॉरिटीज़ नहीं बनाई, क्योंकि मैंने किकबैक्स नहीं ली, क्योंकि मैंने अपने डीसी एसी अपनी मर्जी के नहीं लगवाए, क्योंकि मैं एक माफिया का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैंने तो नहीं कहा और मेरे ऊपर केस बना के पिछले 8 महीने से मुझे रगेदा जा रहा है। और उसने बबांगे दोहल टेलीविज़न के ऊपर कहा, जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर, और यही नहीं कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा वो अल्फाज क्योंकि मुझे अपने इदारों से प्यार है, लेकिन इसी शख्स ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हड्डियों और गुदे का एक बयान दिया था, इन्हीं के एक्स स्पीकर ने एक बयान दिया था, मैं वो रिपीट भी नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे मुल्क की शान के खिलाफ है, इन्हीं के एक एक्स स्पीकर ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था हमारे इदारों के खिलाफ। इनको तो कोई नहीं पूछता, इनके ऊपर पता नहीं कौन सा, पता नहीं CRPC कोई और है, पता नहीं इनके ऊपर आइन के आर्टिकल कोई और है, पता नहीं हमारे ऊपर आइन के आर्टिकल को और है, फिर लगता कि हैं और बिकॉज हम आम लोग हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं, जो आइन में नहीं भी लिखा हुआ वो हम पे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमारी आवाज़ नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो भी कर लो उसका कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ना कल को। जिन्होंने झूठे मुकदमे किए उन्हें कोई डर नहीं है, इन पे करें ना ज़रा। ये जब हुकूमत में आते ही यही राणा सनाउल्लाह साहब ने धमकियाँ नहीं दी थी, इन्होंने नहीं दी थी ये धमकी कि जो फैसला करेगा उसको देख लेंगे, इन्होंने जजेस को धमकियां नहीं दी, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को धमकियां नहीं दी कमिश्नर का नाम लेके, IG का नाम लेके, क्योंकि वो लोगों को पता है कि उनके साथ क्या करेंगे, इसलिए वहां पर चलते हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले को फड़का के रख दो, क्या फ़र्क पड़ना है, कौन सा कोई आपको कीमत अदा करनी पड़नी, जिले शाह मार मार के शहीद कर दो, कौन सा मुल्क पड़ना है, उसके बाद उसके वाले से जो दिल करे बयान दिलवा लो। सलाम है उस वालिद को, सलाम है उस माँ को जिसने अपने मीगर हालात के अंदर एक बेटे को परवान चढ़ाया, जो एक स्पेशल चाइल्ड था, दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँगा दरवेश था, सबसे मोहब्बत करने वाला था, और उसको वतन पे निछावर कर दिया और फिर उफ नहीं किया अपनी मजबूरियों की वजह से, जो उन्हें स्टेटमेंट देनी पड़ी वो भी आपके सामने है, जो उसकी रिपोर्ट है वो आपके सामने है, क्या कुछ हुआ है, लाहौर की पुलिस ने उस बच्चे के साथ क्या किया है वो आपके सामने है। तो इसलिए मैं सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि आपको पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आप नहीं खड़े होंगे तो और कोई खड़ा नहीं होगा। अगर तो मेरा जुर्म था जिसने कोई नाम भी नहीं लिया था, तो फिर ख्वाजा आसिफ क्यों दंदनाते हुए खुले फिर रहे हैं? क्या उन्होंने बगावत नहीं करवा रहे, वो क्या वो सबक नहीं दे रहे, वो तो नाम लेके कह रहे हैं। मैंने तो उस इदारे के बारे में ना नाम लिया था ना बात की थी। तो इसलिए एक तो ये बात, दूसरी बात मैं शोएब शेख के बारे में कहूँगा, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता कि वो एक छोटे से घर में कराची में एक बहुत गरीब फैमिली के अंदर वो शख्स पैदा हुआ। वो मेहनत करके स्कॉलरशिप इसलिए लेता था कि शायद घर वालों के पास फीस के पैसे ना हो अच्छे स्कूल में पढ़ाने के, तो वो स्कॉलरशिप लेता था ताकि फ्री पढ़ता जाए। उसने इस मुल्क का नाम रोशन किया IT में, और उसके खिलाफ कोई मुद्दई नहीं है, उस पर भी केस बना दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी आवाज़ रखना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि वो इंडिपेंडेंट बात करना चाहता है। जब से बोल्ड TV आया पाकिस्तान के चैनलों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, आपको पता है 3-4 साल तो उसको हिस्सा ही नहीं बनने दिया चैनल्स का। तो जो माड़ा बंदा है वो तरक्की कर ले तो तब भी ये नहीं मानते। हमारे एक दोस्त लाहौर में कहते आप किधर से मिडिल क्लास हैं,
आप किधर से मिडिल क्लास है वो बार बड़ी तकलीफ है उन्होंने कि मैं अपने आप में मिडिल क्लास कहना है भाईजान गड्डी लै लैण नाल या चंगे थां ते घर लैण नाल तुसी मिडिल क्लास तो नहीं निकलते पूरी की पूरी माफिया हो आपकी अरबों रुपया बनाएं फिर आप मिडिल क्लास से निकलते हैं जब तक आपके पास अरबों रुपया नहीं आप मिडिल क्लास ही हैं आप पे एक केस पड़ जाए ना ये जो आप गीदड़ भक्तियाँ देते हैं ना बैठ के अल्लाह ना करे आपके साथ ये हो और अगर हुआ तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा मैं आपकी तरह नीचे नहीं गिरूंगा कि उस वक्त मैं आपके ऊपर ताने कसूं क्योंकि आप भी मिडिल क्लास ही हैं आपका DHA में घर है करोड़ों की जायदादें आप भी हैं